हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम, हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का जो लेवल 2 का पेपर है उसकी पेडागोजी के बारे में, यानी जो साइकोलॉजी आती है उसके 30 क्वेश्चनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और दोस्तों, पेपर का जो लीक का मामला बहुत चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें आज डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको आंसर लगाना है। क्योंकि इसमें क्या है, अगर मैं डिस्कशन करूं तो इसमें वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको जो क्वेश्चन है उनका डायरेक्ट आंसर बताना है। और उस बाद में पेपर लीक के मामले में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, यानी हम हल्के इसको कर रहे हैं बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र को। तो पहला क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे का मानना था कि, दोस्तों ये जो मैं सीरीज हल करा रहा हूँ वो पी सीरीज का पेपर है, यानी लेवल 2 साइंस में। तो जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, जीन पियाजे कहते हैं कि उनके अनुसार ज्ञान कौन सा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपका, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। दूसरा है, पर्यावरण से निष्क्रियता से रूप से पारित होने के बजाय बच्चों के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तीसरा है, अंत्यक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात और दिया जाए। और चौथा है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप में पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, दूसरा है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से, यानी किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है। तो देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है आपका, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। दूसरा है, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। तीसरा है, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। और लास्ट है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कावस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए नंबर, यानी विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे हैं ना, वो एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है, वो पहला नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। महाभारत का मतलब, ये आप इंग्लिश वर्ड पे देखा करो, ये क्या लिख रहा है, मास्टरी गोल। तो महाभारत मास्टरी गोल उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये कह रहा है, पहला है, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। दूसरा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। तीसरा है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। फिर चौथा कह रहा है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान न देना। और दोस्तों, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो भी डाली थी पेपर होने से पहले कि ग्रेड सिस्टम आ जाए तो पहले ही क्रॉस करना है। इसलिए इसका जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, यानी किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा। फिर 4 नंबर, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी इसमें सबसे अच्छा पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरे नंबर में 3 नंबर, यानी शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन का आप इंग्लिश वर्ड देखो, नया वर्ड आया है स्कैफोल्डिंग, ये वाला। तो ये वाला एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता,
डैश के दौरान विकसित होती है, किसके दौरान विकसित होती है, और विद्यार्थियों को खाली जगह सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका कौन सा होने वाला है, ये वाला कौन सा 5 नंबर का, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये तो क्या है फॉर्मल स्टेज हो गई। और फिर आपको ये देखना है एक्स मान रहा है यानी बीजगणित कर रहा है, और फिर उसकी क्षमता में विकसित कर रहा है, विद्यार्थियों को सक्षम भी बना रहा है, तो गणना भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। फिर अगले की बात करें, ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें राइट आंसर है वो आपका 4 नंबर हो जाएगा। इसमें कह रहा है टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा, जानकारी का विश्लेषण करना है ना, तो विश्लेषण में आपका ये आ जाएगा 4 नंबर। फिर अगली बात करें, ये देखो कथन निष्कर्ष है। अब ये पता नहीं कैसा पेपर बनाया है, एग्जामिनर पता नहीं क्या सोच रहे हैं बच्चों को, और ये इतने बड़े कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन दे रहे हैं और टाइम इसमें बहुत कम पड़ जाता है। इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करना है। और ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहने वाला है, ये कह रहा है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना कब होती है। यानी छात्र है ना कि कब अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और स्कूल में बने रहने से अधिक संभावना कब बनती है। यदि उनको अपने स्कूलों में अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनको होना मायना रखता है, और कारण कह रहा है आपका भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 7 नंबर का कौन सा होने वाला है, 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। यानी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं, और जो ए है यानी अभिकथन वो आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर। फिर अगली बात करें, 9 नंबर कह रहा है, ये कह रहा है पाठ्य पुस्तकों और मीडियाओं में विभिन्न जेंडर की प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है, तो जेंडर पहचान को मजबूत बनाता है। इसका जो 4 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा। फिर अगली बात करें 9, ये कह रहा है विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर एकदम वो हो जाएगा आपका जो कौन सा है 9 नंबर। तो इसका जो 9 नंबर है इसका आंसर विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। फिर अगली बात करें 10 नंबर, ये कह रहा है देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन यानी असेसमेंट खाली स्थान होता है, तो मानक तो होता ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका गतिशील, और वस्तु ने ये योगात्मक होता नहीं, ये नहीं होगा, तो एकदम राइट आंसर है इसका कौन सा हो जाएगा गतिशील। फिर अगली क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, यानी पढ़ते समय सिर को अजीब तरीके से पकड़ना, आँखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह संभावित लक्षण हो सकते हैं। किसके संबंधित लक्षण हो सकते हैं, तो ये दृष्टि संबंधित हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगली बात करें, ये कथन है देखो, फिर कथन आ गया 12 नंबर। ये क्या कह रहा है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता। और फिर कह रहा है इसका कारण कह रहा है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, यानी विकास है वो प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो आपको इसमें ये बताना है कथन और कारण में से कौन सा सही है, यानी 12 नंबर। तो इसका जो बी नंबर ये वाला, यानी दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात करें 13, फिर भी कथन आ गया देखो, ये कह रहा है शिक्षकों को निरंतर, यानी शिक्षक है ना उनको निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और कारण कह रहा है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका जो राइट आंसर है
वो तो आपका कौन सा होने वाला है फिर, यानी जो 13 नंबर है उसका, यानी दोनों तो सही हैं लेकिन ये सही की व्याख्या करता है, हाँ करता है, क्योंकि ये कह रहा है ना सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो, तो ये ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 14 ये कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार, ये देखो मैंने बताया था ना वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से संबंधित तो 100% आते ही रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो ये कह रहा है केवल आ गया, तो ये ऑप्शन हट गया ना। और फिर ये कह रहा है छात्र को जानकारी का मतलब होता है एक तरह से डेफिनेशन टाइप में, और आलम्बन देखो मैंने अभी बताया था इसके फोल्डिंग, तो ये आपका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। फिर आगे बात करें, ये कह रहा है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी, तो आपको इसमें से उपयुक्त शैक्षिक रणनीति देखनी है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा होने वाला है, पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है छात्रों को छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे और शोध करने दें और अपने निष्कर्ष की कक्षा में भी प्रस्तुत करने दें, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये पहला ही नंबर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन देखो लेव वाइगोत्स्की से आ गया। ये कह रहा है उसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंत्यक्रिया करते हैं, यानी किसके साथ अंत्यक्रिया करते हैं, तो ये हो जाएगा अधिक जानकारी, और फिर इसको मैंने बताया था MKO मोर नॉलेजेबल वो वाला है ना, और समीपस्थ विकास, तो आपको जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, विद इन यानी अंदर, तो आपका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा। फिर अगली बात करें, ये कह रहा है अपठन यानी वैकल्प यानी डिसलेक्सिया एक स्थिति है, खालिस्तान स्थिति है जो शिक्षार्थियों की खालिस्तान की क्षमता को प्रभावित करती है, तो कौन सी है, तो देखो ये कह रहा है डिसलेक्सिया यानी जो तंत्रिकाओं से संबंधित होता है न्यूरोलॉजिकल, वो ध्वनियों का प्रतीक और चिन्हों के साथ जोड़ना, तो ये आपको ये जो बीमारी है, ये जो अक्षमता है, इसको ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। फिर 18 नंबर आपका कह रहा है, ये कह रहा है सामाजिक कौन सा है ना, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया कौन सी विशेषता है ये कह रहा है, तो आपका जो 18 नंबर है, तो उसमें देखो वह रेखी होता है, रेखी तो होना ही नहीं चाहिए, तो रेखीय नहीं होगा, बाकी देखो एक जटिल प्रक्रिया होती है, सही है, बहुआयामी प्रक्रिया होती है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, तो ये भी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे बात करें 19 नंबर, ये कह रहा है आपका देखो फिर अब कथन और वो आ गया ना, ये कथन वाले अब की पता नहीं कैसे टीचर ने ये सोच समझ के बनाया है, सब टोटल वही कथन ही कथन, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन देखो 19 की क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, और कारण क्या कह रहा है, समावेश का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों ही गलत हो जाएंगे इसमें, हाँ ये यानी कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, यानी समावेशी कक्षा का उदाहरण होता है और ये कह रहा है नहीं होता है, इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें से जो मैंने 20 नंबर है, 20 नंबर इसमें कौन से नहीं होगा, तो ये हो गया प्रतिस्पर्धी लोकाचार, प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है एनकरेज कंप्लीट, यानी ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो ये नेगेटिव देखना है हमें, तो ये हो गया पहले ही ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, यानी जितना कम है उतने ही अधिक संकेत सक्षम देने चाहिए और संकेत भी देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए, और इसका कारण क्या कह रहा है,
ये कह रहा है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 21 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये देखो, ये दूसरा कह रहा है कारण बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना। तो उसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर है, यानी पहला तो सही है, अभिकथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका 3 नंबर हो जाएगा। यानी कारण है ना, वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है कथन की। फिर अगली बात करें, 22 नंबर क्या कहने वाला है? ये कह रहा है एक शिक्षक ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र, यानी एक शिक्षिका है, उसने एक नोटिस किया था कि एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रखने में मदद करेगी और प्रभावी रणनीति होगी? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? स्व नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ये आपका जो राइट आंसर है 4 नंबर हो जाएगा। फिर अगली बात करें, 23 नंबर क्या कह रहा है? ये फिर देखो, फिर कथन आ गया। ये कह रहा है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों को सीखने से बच्चों के अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो कारण कह रहा है विकास है ना वो अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। तो इसमें से ये दोनों ही सही हैं, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। फिर है 24 नंबर, ये क्या कह रहा है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, तो उसके लिए कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि पोर्टफोलियो क्यों प्रभावी है? क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसमें से जो आपका जो राइट आंसर है वो 24 में ये हो जाएगा ए और बी और डी, यानी सी वाला आपका नहीं है। ये कह रहा है वे मुख्य रूप से केंद्रित उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, प्रोडक्ट, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही हैं, ए बी डी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बात करें, ये कह रहा है निम्नलिखित में से रचनावादी, इसमें से रचनावादी आ गया ना, रचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें से जो मूल सिद्धांत है, तो मूल सिद्धांत आपका कौन सा हो जाएगा? छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोहलबर्ग का नैतिक वर्ग। देखो कोहलबर्ग मैंने बताया था यूट्यूब पे, और जीनी पियाजे, वाइगोत्स्की, तीनों से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो ये कह रहा है कैरोल गिलगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? कैलोगन ये कोई वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, उसके अनुसार पूछ रहा है। तो ये आपका जो राइट आंसर है ना वो आपका देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, ये वाला एकदम राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है, केवल ये कह रहा है देखो केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार, यानी उसको बाएं अभिप्रेरित हो रहा है, क्योंकि उसको पुरस्कार मिल रहा है तो बाएं अभिप्रेरित हो जाएगा। इसका 3 नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो देखो इसमें से ये तो दोनों हो ही नहीं सकते हैं, बाकी पुनर्प्राप्ति और ध्यान देना, और अगर इनमें से दोनों देखे जाएँ तो लगभग 95% तो ध्यान देना हो जाएगा, अटेंशन, बाकी और आंसर की आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर 29 नंबर क्या कह रहा है?
यानी कोलबर्ग, देखो फिर आ गया ना कोलबर्ग का दूसरा क्वेश्चन, नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कानून की नैतिकता, तो वो कब आ जाएगा, पारंपरिक नैतिकता में आ जाएगा। फिर 30 नंबर देखो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्य के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। दृढ़ता से प्रभावित कब कर सकता है, देखो इसमें नेगेटिव वर्ड आ गए तीनों में, तो आपको चौथा ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो है और क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से अब आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों जो सीटेट की अफवाह चल रही हैं उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है, और पोस्टपोन्ड होता है तो आपको एक वीडियो के माध्यम से फिर बताएंगे। और दोस्तों इसकी आंसर की है वो पूरा एक एक वीडियो के माध्यम से सभी का पूरा क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।